Hello everyone. In today's class, we discuss exercise 3.3 from pair of linear equation in two variables, class 10, chapter 3 NCERT में से. Okay? 3.3 chapter 3 की last exercise है and this is based on elimination method. Okay? First question क्या है आपका? Solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method. सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम पहले कर चुके हैं, हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या है आपके पास, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. ओके, एलिमिनेशन मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या करा था, एक इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करी थी. ठीक है, पुट करी थी हमने. एलिमिनेशन में क्या है, आपको दोनों इक्वेशंस में एक वेरिएबल की वैल्यू को सेम करना है, मतलब एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए. तो हम उसको पॉजिटिव प्लस या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, हमारे पास एक वेरिएबल आ जाएगा एंड उस वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे. जैसे फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. अब देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. ठीक है, अब आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x बन जाएगा, मींस x का वेरिएबल सेम हो जाएगा. तो वन इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. ओके, नाउ दिस इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. अब देखो दोनों सेम है, प्लस है, तो हम इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. 2x से 2x कैंसिल हो गया, प्लस 2y एंड प्लस 3y दैट इज 5y. 10 माइनस 4 बिकॉज हमने साइन चेंज करा तो इज इक्वल टू 6. तो y इज इक्वल टू 6/5. और y की ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, दिस और दिस. हमारे पास 3 इक्वेशंस हो जाती हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो सबसे इजी है उसमें पुट करते हैं. x प्लस वाई की जगह 6/5 लिखा इज इक्वल टू 5. सो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5. एलसीएम लिया आपने, 25 माइनस 6 ओवर दिस, x इज इक्वल टू 19/5. तो x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5. ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन हम करते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 3x plus 4y is equal to 10 and 2x minus 2y is equal to 2. अब इसमें देखो क्या है आपके पास, ये 3x, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है. तो जो मतलब आप कोफिशिएंट किसको इजीली कर सकते हो, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा. तो हम इस सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 4x minus 4y is equal to 4. एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी हम उसको एज इट इज लिख देते हैं, 3x माइनस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 लिखा एंड ये वाली इक्वेशन हमने एज इट इज लिख दी. ठीक है, अब देखो ये प्लस 4y है, ये माइनस 4y है, तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं. नाउ 3 प्लस 4 इज 7x एंड इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14. ठीक है, so x is equal to 14 divided by 7. तो 7 2s are 14. तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2. This means x is equal to 2. अब x की वैल्यू 2 हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो ये आपके पास क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10. दिस मीन्स 3 2 6. तो 4y is equal to 10 minus 6. That means y is equal to 10 minus 6 कितना बनेगा, 4. और ये वाला 4 नीचे आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 1. This means आपका आंसर क्या हो गया, आंसर आपके पास क्या आएगा, एक तो x2 आ गया, y की वैल्यू 1 आएगी, तो x is equal to 2 and y is equal to 1. This is your answer. Okay? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट. इसमें देखो क्या है थर्ड पार्ट में, 3x minus 5y minus 4 is equal to 0 and 9x is equal to 2y plus 7. फर्स्ट हम इसको ठीक से लिखते हैं, 3x minus 5y और is equal to 4 कर दो एंड ये 9x minus 2y is equal to 7. अब इसमें देखो ये 3 है, ये 9 है, ये 2 है, ये 5 है, तो हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली. इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा. तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, तो 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 3s 9x minus 5 3s 15y is equal to 4 3s 12. ठीक है, ये हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये आया एंड ये वाली इक्वेशन हम एज इट इज लिख देते हैं, 9x minus 2y is equal to 7. ओके, अब इसमें देखो दोनों पॉजिटिव हैं तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. दिस ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस हो गया. ओके, ये हो गया हमारा कैंसिल. -15 + 2 तो क्या बना आपके पास, माइनस का 13y
माइनस 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7 करा तो आपके पास आया 5. दिस मीन्स आपके पास y की वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल टू माइनस 5/13, क्योंकि 13 माइनस 30 नीचे जाएगा तो नेगेटिव हम ऊपर ही लगा देते हैं. ठीक है, अब हमको ये वाली वैल्यू पुट करनी है किसी भी एक इक्वेशन में. ठीक है, इन दोनों में से हम इसमें फर्स्ट में पुट कर देते हैं. तो आपके पास है 3 मल्टीप्लाई 3x तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हमने y की वैल्यू निकाली है, माइनस 5. y की जगह आप क्या लिखोगे, माइनस 5/13. ठीक है, माइनस 5/13 आ गया एंड इज इक्वल टू 4. ये आपके पास आ गया. ओके, नाउ आपके ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3x एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस 5 5 25/13 इज इक्वल टू 4. ओके, अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा, 13 3 39, 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 13, क्योंकि ये 13 इधर हमने पूरा एलसीएम लिया तो ये 3 इधर आ गया और इससे भी मल्टीप्लाई होगा. तो 39x इज इक्वल टू 13 4 12 का 2 1 कैरी, 13 4 52 माइनस का 25 एंड 52 माइनस 25 कितना बनेगा, 12 माइनस 5 करोगे तो 7 27. ठीक है, सो x इज इक्वल टू 27/39 ये आया. ठीक है, अब इनकी किसी से कटिंग होती है, 3 से कटिंग कर सकते हैं, 3 1 3 3 3 9 एंड 3 9 27. तो दिस मींस आपके पास क्या आ गया, 9/13. ओके, सो आंसर क्या बना आपका, x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5/13. तो ये आपका आंसर आ गया. ओके, ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट. ठीक है, फोर्थ पार्ट में है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3. ओके, अब इसमें देखो हम इसको एलसीएम ले लेते हैं. 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6. ठीक है, तो एलसीएम लेके आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये 3 इधर चला जाएगा तो 3x और 2 2 4y इज इक्वल टू, ये 6 इधर गया तो माइनस का 6. ये आपकी इक्वेशन बन गई है 4. ठीक है, एंड सेकंड इक्वेशन क्या होगी, अब एलसीएम लोगे तो ये 3 आ जाएगा, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 9. ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई. अब देखो इसमें क्या करना है, आपको इक्वेशंस को देख के ही समझ में आ रहा है कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, इसमें सिंपली क्या है, दोनों का x का कोफिशिएंट सेम है तो हम दोनों इक्वेशंस में से 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, इसको एज इट इज लिखो, इसको भी एज इट इज लिख दो क्योंकि हमारा x का कोफिशिएंट सेम है तो हम इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 4 + 1 5, 5y इज इक्वल टू -6 एंड -9 दैट इज माइनस का 15. ओके, सो y इज इक्वल टू -15/5. ओके, तो आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू माइनस का 3. ये आपके पास आया y इज इक्वल टू -3. अब ये वाली वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो हम कौन सी इक्वेशन में पुट करें, इसमें पुट कर देते हैं, ये थोड़ी सिंपल है. तो 3x माइनस y की जगह क्या आएगा, एक तो माइनस ये वाला है और y की वैल्यू -3 है तो हमने ये पुट कर दिया इज इक्वल टू 9. तो ये क्या बना, माइनस माइनस प्लस हो गया तो +3 उधर जाके -3 हो जाएगा. तो 3x इज इक्वल टू 9 - 3. 9 - 3 इज व्हाट, 6. 3x इज इक्वल टू 6. सो x इज इक्वल टू 6/3. तो 3 2 6. ओके, सो आपका आंसर कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3. ये आपका आंसर होगा. ओके, ठीक है, नाउ अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, प्रॉब्लम सम्स है. ठीक है, प्रॉब्लम सम्स है, इसमें भी हमको आपको एलिमिनेशन मेथड से ही करना है. फर्स्ट यू मतलब आपको पहले इक्वेशंस बनानी है देन उसको सॉल्व करना है. Form the pair of linear equation in the following problems and find their solution if they exist by the elimination method. Elimination method से हमको उसको सॉल्व करना है. ठीक है, नाउ फर्स्ट इक्वेशन क्या है, if we add 1 to the numerator, हम पहले फ्रैक्शन सपोज कर लेते हैं, let the fraction be x/y where x is numerator and y is a denominator. ठीक है, नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, न्यूमरेटर में +1 करना है, डिनोमिनेटर में -1 करना है, then a fraction reduces to 1. तो जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाएगा. तो अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग.
x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, तो ये इधर चला जाएगा, ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो -2 x माइनस y इज इक्वल टू -2, ये आपकी इक्वेशन होगी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ अब क्वेश्चन इक्वेशन सेकंड के लिए आपको क्या दिया हुआ है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. मतलब आपने न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है. तो हमने यहाँ पे ऐसे कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, ये आपके पास आ गया. नाउ अब देखो आपकी इक्वेशंस क्या क्या है. फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस y इज इक्वल टू -2 एंड सेकंड इक्वेशन इज 2x माइनस y इज इक्वल टू 1. अब देखो दोनों y का कोफिशिएंट 1 1 आ रहा है, तो हम इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम इसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस एंड माइनस, तो ये कैंसिल हो गया आपके पास, -2x एंड x, तो क्या बचेगा -x, और ये -2 एंड -1 दैट इज -3, माइनस से माइनस कैंसिल, दिस मींस x इज इक्वल टू 3. ओके, x इज इक्वल टू अगर 3 आया आपके पास, तो x इज इक्वल टू 3 की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर दो. हम इसमें पुट कर देते हैं. फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x माइनस y इज इक्वल टू -2. ओके, तो x की जगह 3 लिख दो यहाँ पे, 3 माइनस y इज इक्वल टू -2, तो माइनस y इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो -2 और ये -3 दैट इज -5. ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दिस मींस y इज इक्वल टू 5. ओके, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5. हमको आंसर क्या करना है, हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है. तो फ्रैक्शन क्या आएगा आपका, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x कितना है 3, x को हमने न्यूमरेटर सपोज करा था, डिनोमिनेटर को y, तो 3/5, दिस इज योर आंसर. ओके, ठीक है. नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या है अब आपके पास, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू. मतलब नूरी एंड सोनू की एज का आपको कंपैरिजन गिवन है. तो हमेशा एजेस वाले क्वेश्चन में प्रेजेंट एज सपोज करते हैं पहले. लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x years एंड सोनू की जो एज है हमने उसको y years ले लिया. नाउ क्वेश्चन क्या है आपका, 5 years ago, तो पहले हमको 5 years ago दोनों की एजेस लिखनी है. नूरी की कितनी होगी, x माइनस 5, सोनू की होगी y माइनस 5. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपके पास, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू. नूरी की एज x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 y माइनस 5. ठीक है, तो x माइनस 3y और माइनस का 5 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 15 तो -10. ये आपकी इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, नाउ अब आपके पास आगे है 10 years later. 10 years later, तो पहले नूरी 10 years later कितनी होगी, x प्लस 10, सोनू होगा y प्लस 10. नाउ 10 years later नूरी 9 times this number, sorry, नूरी will be twice as old as सोनू. नूरी की जो एज है वो इसकी ट्वाइस हो जाएगी. ठीक है, नूरी की एज आपको कितनी गिवन है, नूरी की एज है x प्लस 10 और उस ट्वाइस हो जाएगी y प्लस 10, तो आपके पास इक्वेशन बन गई x माइनस 2y, ये 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो प्लस का 10. ठीक है, नाउ अब आपके पास इक्वेशंस कौन सी आई है, दो इक्वेशंस. फर्स्ट इक्वेशन आपकी है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10 एंड ये है आपकी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10. अब देखो दोनों x का कोफिशिएंट सेम है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सिंपल, हमको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. इसको हमने कैंसिल करा, -3y एंड +2y, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का y एंड -10 एंड -10 दैट इज माइनस का 20. माइनस से माइनस कैंसिल, दिस मींस y इज इक्वल टू 20. y क्या है, सोनू. सोनू कितने साल का हो गया, 20 इयर्स का. अब ये y की वैल्यू हम एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में, तो हम इसमें पुट कर देते हैं. x माइनस 2 मल्टीप्लाई y कितना आया, 20 लिखा आपने यहाँ पे, इज इक्वल टू 10. तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 22 का 40, 40 इधर जाके ये नेगेटिव है तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10 प्लस 40 दैट इज 50. ओके, सो आंसर क्या हो गया आपका, x इज इक्वल टू 50 इयर्स एंड ये कौन है, नूरी की एज है ये. ओके, नाउ एंड सोनू की एज कितनी होगी, सोनू की एज y इज इक्वल टू 20 इयर्स. ओके, नाउ अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट. ओके ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका. क्या है ये, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. 2 डिजिट नंबर का जो सम है वो, जो उनके डिजिट्स का वो नंबर है, वो सम है वो 9 गिवन है.
तो अब इसमें हम क्या करते हैं, लेट टेंस प्लेस डिजिट x सपोज कर लिया, यूनिट प्लेस डिजिट को y सपोज कर लिया। जैसे जो नंबर है आपका सपोज करो ये जैसे 36 37 ही है, तो ये आपका यूनिट प्लेस का हो गया, ये आपका टेंस प्लेस का हो गया, ठीक है। तो ऐसे टेंस प्लेस वाले को हमने x सपोज करा, यूनिट प्लेस वाले को y सपोज करा। अब तो नंबर क्या बनेगा, देखो नंबर कुछ भी होता है, जैसे सपोज करो 37 ही है, 37 को आप क्या लिख सकते हो, 10 - 3 + 7, 10 3 = 30 एंड +7, ओके। तो टेंस प्लेस वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10x + y, ये आपका क्या बनेगा, नंबर बनेगा, ठीक है। और जब अगर आप इसको रिवर्स करते हो डिजिट को, तो जो ये यूनिट प्लेस पे है वो y चला जाएगा, टेंस प्लेस पे y चला जाएगा, यूनिट पे x आ जाएगा, तो नंबर आपका जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, 10y + x, टेंस प्लेस पे y एंड यूनिट प्लेस पे x, ठीक है। हमको क्योंकि दोनों नंबर की जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने पहले ही दोनों नंबर निकाल लिए। नाउ अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो कि आपका क्वेश्चन में क्या बोला है। जैसे फर्स्ट ही है आपकी द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब इन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 9 है, तो x + y = 9। जैसे कुछ भी हो सकता है, 27 है, 7 + 2 = 9, 54, 5 + 4 = 9, तो x + y = 9, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ओके। नाउ सेकंड के लिए हमने क्या करना है, 9 टाइम दिस नंबर, मतलब जो ये नंबर है 10x + y, 9 टाइम्स इसका करोगे इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, ये इसका ट्वाइस हो जाएगा जब आप इसको नंबर को रिवर्स करके ऑब्टेन करते हो, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं, x + y = 9, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। सेकंड इक्वेशन हमने इससे बनाई है, तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 10 × 9 करेंगे, 90x + 9y, 20y + 2x, ओके। 90x - 2x करोगे तो 88x एंड 9y - 20 करोगे तो 11, इसमें से 11 कॉमन ले लो तो 8x - y = 0, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें देखो हमारे पास इक्वेशंस क्या है, x + y = 9, ओके, फर्स्ट इक्वेशन ये जो हमने लिखी है। नेक्स्ट आई है आपके पास, सेकंड आई है 8x - y = 0, ठीक है। अब ये देखो y एंड y हम सिंपल, हमको कोफिशिएंट सेम है तो हम इनको ऐड कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। 8x + x = 9x, 9x = 9, सो x = 9/9, दैट इज 1, कटिंग हो जाएगी, ठीक है। अब x = 1 आया तो y x की वैल्यू किसी में भी पुट कर सकते हैं, इसी इक्वेशन में पुट कर दो आप, तो 8x - y = 0, ये आपकी इक्वेशन है। x की जगह 1 पुट करना है हमने, 8 × 1 - y = 0, ठीक है। तो -y = उधर जाके -8 हो जाएगा, तो y = 8, ठीक है, y = 8 आ गया। तो देखो हमने टेंस प्लेस पे x सपोज करा है, टेंस प्लेस पे x है, यूनिट प्लेस पे y है, तो वैसे देखा जाए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 टेंस प्लेस पे एंड ये 8, ये आपका आ गया, ठीक है। लेकिन जो हमने नंबर सपोज करा था, नंबर 10x + y, हम उससे भी निकाल लेते हैं, तो नंबर क्या बनेगा आपका, ये भी आंसर ठीक है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 10 × x की जगह क्या आएगा, 1 + 8, यूनिट प्लेस वाला, तो 10 × 1 = 10 + 8, ओके। तो 10 + 8 क्या बनेगा, 18, ओके। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी निकाल सकते हो, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।